ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप प्रेजेंट एब्सेंट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि कुछ टारगेट दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपका कुछ नंबर से ज़्यादा होगा और या तो उससे कम होगा, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर इफ़ वाला फॉर्मूला का भी यूज़ करना है। तो वो कैसे आप इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इफ़ फॉर्मूला साथ ही साथ हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंस शीट में कि आप प्रेजेंट एब्सेंट लिखा रहेगा। इसमें से आपको प्रेजेंट को हाईलाइट करना है या एब्सेंट को हाईलाइट करना है, तो आप उस चीज़ को कैसे हाईलाइट करेंगे। या फिर आज हम लोग जानेंगे कि अगर हमारा डेटा दिया गया है और उस डेटा में हमारा जो है ना कुछ रो ब्लैंक है, खाली है। इसमें से जैसे 2 रो हमारा खाली है, फिर यहाँ पर भी फिर यहाँ 4 कॉलम 4 रो ब्लैंक है, इस टाइप से। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ये सभी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए एसएल नंबर दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है और सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है 50,000, 48,000, 65,000, 85,000, 45,000, मतलब यहाँ सेल्स दिया है। और यहाँ पर देखिए टारगेट का कंडीशन दिया गया है कि अगर अगर किसी का सेल 50,000 के बराबर है या 50,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50,000, अगर किसी का सेल्स है तो उसको हम स्टेटस में यानी टारगेट स्टेटस में दिखाएंगे कंप्लीटेड। उसको कंप्लीटेड करना है जो 50,000 से ज़्यादा या फिर 50,000 के बराबर उसका सेल अचीव किया है, तो उसको हमको यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाना है। और उससे अगर कम है तो उसे इनकम्प्लीटेड यहाँ पर शो करना है। तो उसके लिए इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ इंसेंटिव का भी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेल्स में अगर 75,000 से ज़्यादा सेल कोई किया है तो उसको 20% जो है ना इंसेंटिव यहाँ पर बढ़ना चाहिए। यानी कि 50,000 अगर है तो वो तो उसमें हो जाएगा, ये 15% उसका इंसेंटिव मिलेगा। 50,000 से कम है तो उसको 10% का इंसेंटिव मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले टारगेट स्टेटस को करते हैं। तो टारगेट स्टेटस के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू और इफ़ फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर लेंगे सेल्स का सेल एड्रेस, जो कि यहाँ लॉजिकल टेस्ट है ये। तो सेल्स में जैसे यहाँ राजेश कुमार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है ये, तो इसका हो गया 50,000 का सेल एड्रेस यानी कि D2, इसका सेल एड्रेस ले लेंगे। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन टाइप करेंगे एंड इक्वल टू, अगर D2 यानी कि सेल राजेश कुमार का अगर ग्रेटर देन है, ये बड़ा है या बराबर है किसके, 50,000 के, तो यहाँ पर हम 50,000 लिखेंगे, 50,000 यहाँ पर लिखेंगे। तो 50,000 के बराबर होगा या फिर 50,000 से ज़्यादा होगा इसका सेल, तो उसे हम कोमा इन्वर्टेड कोमा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखेंगे कंप्लीटेड, उसे कंप्लीटेड शो करना है हमें, तो यहाँ कंप्लीटेड लिखेंगे, कंप्लीटेड इन्वर्टेड कोमा फिर कोमा। अब यहाँ देखिए जब कंडीशन हमारा नया होगा ना, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया एक हमारा कंडीशन, तो अभी नया कंडीशन क्या होगा कि हो सकता है कि 50,000 से वो कम रहे, ये अगर ज़्यादा होगा तो कंप्लीटेड दिखाएगा, पर उससे अगर कम हो गया तो वहाँ पर शो होना चाहिए इनकम्प्लीटेड। तो हमारा कंडीशन अलग है, तो फिर क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, तो नया यहाँ पर देखिए वैल्यू फॉर फॉल्स में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा और इनकम्प्लीटेड इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद में एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कंप्लीटेड यहाँ पर शो कर रहा है, पर अगर बाकी सब का पता करना है तो हम यहाँ पर जा कर के इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे, यहाँ से पूरा डेटा जितना एंट्री हुआ है वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ
इनकम्प्लीटेड है। इनकम्प्लीटेड तभी बताएगा जब यहाँ 50,000 से कम होगा। देखिए 48,000 है, 50 से कम है, इसका मतलब इनकम्प्लीटेड है। और ये दोनों कम्प्लीटेड दिखा रहा है क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है, 65,000 है, किसी का 85,000 है। जैसे ही वो 50 से कम हो जाता है तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीटेड में दिखाएगा। 50 से ज़्यादा हो गया तो कम्प्लीटेड हो जाएगा। तो इस टाइप से इफ फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इंसेंटिव के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है इफ़ इज इक्वल टू, इफ़ लिखना है ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर लिखना है सेल का सेल एड्रेस, यानी जितना सेल्स हुआ है उसका सेल एड्रेस ले लेना है, 50,000 का सेल एड्रेस। फिर ग्रेटर देन और यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75,000, यानी कि 75,000 के बराबर या 75,000 से ज़्यादा जो भी सेल्स होगा वो कितना होना चाहिए, 20% इंसेंटिव वहाँ पर मिलना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे और किसका, ये सेल्स का। तो सेल्स का कितना परसेंट इंटू करेंगे, 20%, तो 20% यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अगर 75,000 के बराबर या उससे अधिक किसी का भी सेल्स यहाँ पर है तो वो D2 यानी कि वही सेल इंटू हो जाना चाहिए 20% के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं इतना 75%, 75,000 से ज़्यादा होगा तो 20% उसको इंसेंटिव मिलेगा। ये हमारा कंडीशन था। फिर अगला कंडीशन क्या होगा, जैसे हम कोमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे, दोबारा ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा हो जाएगा वही सेल्स, जो सेल्स हम यहाँ लिए थे वही सेम लेंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 50,000, 50,000, यानी 50,000 के बराबर अगर आ जाता है या 50,000 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो उसको वहाँ पर क्या होना चाहिए, 15% उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए, यानी कि 50,000 का कितना 15% इंसेंटिव होना चाहिए। 15% ले लेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए 50,000 से ज़्यादा अगर होता है या 50,000 भी होगा तब भी उसको 15% का इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पर हो गया। इसके बाद में अब हम ना इफ़ लगाएंगे ना ही कुछ सेल एड्रेस लेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि जो भी इसके बाद में या उसके नीचे आएगा वो 10% हो जाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि 50,000 का सेल एड्रेस ले लेंगे, इंटू कर देंगे 10% के साथ में, 10%, यानी बाकी जो भी होगा नीचे वो सब 10% में आ जाएगा, यानी 50,000 से जैसे ही कम हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार इफ फॉर्मूला यूज़ किया गया है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर, तो 2 बार है, तो 2 बार यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इसमें एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7,500 रुपये आया, ये 50,000 का 15% निकला। क्यों? क्योंकि देखिए 50,000 से ज़्यादा होगा और 75,000 से कम होगा तो उसको मिलेगा 15%। ये जो निकला ये 15% निकल गया। बाकी सबका डबल क्लिक कर देंगे, बाकी सबका भी यहाँ पर आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 85,000 है, इसका मतलब 75,000 से ज़्यादा है तो 20% इंसेंटिव होगा। तो देखिए अब इसका हम 20% निकालेंगे, तो बराबर करेंगे, फिर आप 85,000 का सेल एड्रेस लेंगे इंटू 20% लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए आ गया इतना। तो इस टाइप से आप एक एक करके निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 75,000 से ज़्यादा है या कम है, 50,000 के बराबर है कि नहीं। तो उस टाइम पे आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप इस टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है और उसमें से कुछ रो ब्लैंक है, खाली है, वहाँ पर एंट्री नहीं किया हुआ है। इसमें जैसे यहाँ 2 रो ब्लैंक है, यहाँ पर 1 रो ब्लैंक है, इसके नीचे अगर देखें तो 4 रो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर 1 है, ऐसे बहुत सारा जगह पे आपका ब्लैंक है। और आपको क्या करना है, इन सबको डिलीट करना है। जो ब्लैंक रो है उसको हटाना है,
एक साथ। अगर आप एक एक करके हटाते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी हटा सकते हैं, दोनों को आप सेलेक्ट किए, दोनों रो को, फिर राइट क्लिक करके आप डिलीट में जाएंगे, देखिए वहाँ से वो दोनों रो डिलीट हो गया। ऐसे कर सकते हैं, एक एक करके आपको करना पड़ेगा ऐसे डिलीट। देखिए वो डिलीट हो रहा है, वहाँ से वो हट जा रहा है, बाकी जो डेटा है वो ऊपर चला जा रहा है। तो ऐसे भी होता है, पर आप क्या करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस पूरा डेटा में से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कंट्रोल जी टाइप करना है, कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा गो टू, और इसमें रेफरेंस जहाँ लिखा है या इस टाइप ऐसे जैसे ही आ जाएगा तो आप जाएंगे स्पेशल में, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक लिखा हुआ है, तो ब्लैंक में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, जितना भी ब्लैंक रो है वो सब आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो सेलेक्ट किया हुआ है जो ब्लैंक रो है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। और फिर आपका यहाँ पर डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटायर रो कर देना है। जितना सेलेक्ट किया गया रो है वो सब डिलीट हो जाना चाहिए, ओके कर देना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जितना जगह पे खाली रो था वो सब रो डिलीट हो गया और जितना डेटा है वो सब यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप से आप ब्लैंक रो को डिलीट कर सकते हैं। एक एक करके करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आप उसमें कर सकते हैं कि आप उसमें गो टू का यूज़ करके ब्लैंक रो को आप फाइंड करेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड। इसके बाद हमारा डेटा रहता है अटेंडेंस शीट का। अब अटेंडेंस शीट में क्या कि इसमें देखिए अटेंडेंस शीट बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट लिखा है, संडे को छोड़ के बाकी सारा सेल पे यहाँ पर एंट्री है। अब इसमें बाकी सभी सेल्स को, यानी जहाँ जहाँ पी एंट्री है वहाँ पर उसमें ग्रीन कलर का हाईलाइट करना है, ग्रीन हाईलाइट करना है, और अगर एब्सेंट है तो वहाँ पर रेड हाईलाइट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप एक एक करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे पी यहाँ लिखा है, क्लिक किए, यहाँ पर गए फिल कलर में और ग्रीन कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। देखिए पी ग्रीन हो गया। एब्सेंट के लिए क्लिक किए यहाँ पर, फिर गए यहीं पर फिल कलर में रेड कलर कर दिए, देखिए एब्सेंट रेड में आ गया। फिर पी है, फिर इसके लिए गए, फिर ग्रीन कलर कर दिए। तो आपका एक एक करके करने में यानी हाईलाइट करने में काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए हम पहले इसको हटा देते हैं। आप यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। आपको सेलेक्ट करना है पूरा डेटा को, यहाँ से पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और इक्वल टू में जाएंगे। इसमें जाने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है कि आपको हाईलाइट करना किसका है। तो आप इसमें लिखेंगे पी। जैसे आप पी टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा में जितना जगह पे पी लिखा हुआ है वो सब हाईलाइट हो जा रहा है। और आपको कलर सेलेक्ट करना है तो आप जाएंगे इसमें इस साइड में, और यहाँ ग्रीन फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट आ गया है। इसके अलावा यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जाके जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो उसमें आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रीन कलर और फॉन्ट कलर में ले लेते हैं यहाँ से वाइट। तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। फिर इसको ओके कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पर पी लिखा हुआ था वो ग्रीन फिल कलर में आ गया और फॉन्ट कलर वाइट हो गया है। और अगर एब्सेंट के लिए करना है तो सेम हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ से पूरा डेटा को, अटेंडेंस शीट जहाँ तक एंट्री हुआ है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और इक्वल टू में जा कर के यहाँ पर ए लिखेंगे। तो देखिए ए जहाँ जहाँ पर था वो सब हाईलाइट हो गया। कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे। तो आपका जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ था वो सब हाईलाइट हो गया। तो इस टाइप से आप प्रेजेंट एब्सेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज हम सीखे कि कैसे हम इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जब भी कभी कोई कंडीशन दिया गया हो, और उस कंडीशन के आधार पर हम लोग इफ़ फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, ब्लैंक रो को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे एक साथ, क्योंकि एक एक करके करने में काफ़ी ज़्यादा समय उसमें लग जाएगा। फिर अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट और एब्सेंट को कैसे हाईलाइट करेंगे एक साथ, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखें। तो आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे
कि डेटा को अरेंज करना, एंट्री करना, या फिर लैन, लोअर, अपर, प्रॉपर, मिड, डेट, फंक्शन, सारा फॉर्मूला हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।